अभी लगातार चौथी बार आपकी जीत हुई है, क्या कुछ कहिएगा आप पंचायत के लोगों को? सबसे पहले तो मैं पंचायत वासियों को, अपने अन्नदाताओं, किसान बंधुओं, मतदाता मालिकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हृदय तल से उन्हें अभिवादन करता हूँ कि आपने मुझे पुनः चौथी बार जीत को सुनिश्चित कराया, मुझे विजयी बनाया। और निश्चित रूप से बहुत सारे जो काम बाकी रह गया है, पैक्स के माध्यम से जो मेरा 2-3 बातें मैं पहले भी बताया हूँ, गोडाउन नहीं होने की वजह से मुझे कृषि यंत्र से वंचित रहना पड़ा। ट्रैक्टर और सभी पंचायतें में जहाँ जहाँ गोडाउन पहले से बना है उन लोगों को प्राप्त हो गया है। गोडाउन की वजह से मैं बहुत प्रयास करने के बाद एक जगह ढूंढा और गोडाउन भी मेरा पास हो चुका हुआ है। तो आने वाला समय में मैं इस गोडाउन को निर्माण करा करके कृषि से संबंधित सभी कृषि यंत्र को मैं लाने का काम करूंगा। साथ ही साथ आप लोग का खाद बीज का जो शिकायत रहा है, तो खाद भी उपलब्ध कराऊंगा। साथ साथ आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले भी मैंने 2-3 मांगे किया था सरकार से कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि से संबंधित जो भी बातें, जो भी चीज़ उपलब्ध सरकार करा पाती है बीडीओ के द्वारा, वहाँ के कृषि पदाधिकारियों के द्वारा, उससे पैक्स के जोड़ करके हम लोग को उससे जोड़ा जाए, ताकि किसानों को लगे कि पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग को कुछ मिला है। मतलब जो अभी जो वितरण किया जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का बीज हो, ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है, तो जी पैक्स के माध्यम से जी कराए जी जाने का। जी जी मैं ये मुख्य मांगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो जैसे अभी मसूर का दाल, जी। गेहूं का बीज, अभी जो सीजन चल रहा है रबी का, तो ये बीज जो उपलब्ध कराया जाता है, तो हम लोग को उसको जोड़ दिया जाए ना। हम लोग उसको अपने हाथ से, अपने शिविर लगा के अपने पंचायत में अगर देते हैं उसको, या हम लोग के माध्यम से ब्लॉक पर ही दिया जाता है, तो एक मैसेज जाएगा कि किसान को अध्यक्ष जी ने लाभान्वित करने का प्रयास किया, कुछ दिया। यही मेरा मांग है। पुनः क्या कहना चाहिएगा पंचायत के लोगों को, जो आप लोग आपका जो भरोसा जिताने का किया। काम किया, भरोसा किया है? मैं उन सभी मतदाता मालिकों को प्रणाम करता हूँ हृदय तल से, जिन्होंने मुझे अपना मत देकर विजयी बनाया, और जो नहीं दिए उनका भी विश्वास मैं जीतना चाहूँगा। उनके साथ मैं अच्छा सा समन्वय बना कर रखूँगा। मैं उनके साथ भी, जो हमारे 2 प्रतिद्वंदी, जो हमारे विरोधी हमारे साथ लड़े हैं चुनाव, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद मैं सो जाता अगर आप चुनाव नहीं लड़ते। मैं अगर, मुझे आज उतनी खुशी नहीं मिलती जितना अपने विरोध हमारे समाज के लोग मुझे जिता के भेज देते। आज उससे ज़्यादा अधिक मेरे अंदर अवेयरनेस आया है। मैं जागरूक हुआ हूँ कि सच में किसानों के लिए जो बन पड़ता है, उसके लिए मुझे आंदोलन भी करना पड़े तो करूँगा, और मैं उनके हक के सुविधाओं को लाने का प्रयत्न करूँगा। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आपके लिए ये चुनाव में कितना संघर्ष झेलना पड़ा? मैं चौथी बार चुनाव जीता हूँ, और शायद इतना संघर्ष मुझे इससे पहले कभी करना नहीं पड़ा था। तो संघर्ष तो मतलब किस तरह का जीत कहेंगे, धन बल का या जनबल का? जनबल का जीत है या धन बल का? हम तो यहाँ से मैं बस इतना ही चाहता हूँ, कहना चाहूँगा आप लोगों के, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी ने धन लुटाया और मैंने सिर्फ प्यार और स्नेह लुटाया। मेरे पास इसके अलावा कुछ पूंजी नहीं है। मेरे जितने भी बड़े छोटे जो भी लोग मिलते हैं, मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ, उन्हें हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। मुझे कुछ बातें बोल भी देते हैं तो भी मैं उसको पलट कर जवाब नहीं देता हूँ, हंसते हंसते उसको अपने दिल पर नहीं लेता, हंसते हंसते उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। और मैं इलेक्शन से पहले भी हमारे जो प्रतिद्वंदी हुए हैं अभी, उनको भी मैं बोला कि आप अगर आएंगे तो निश्चित रूप से न चाहते हुए भी मेरे 10 शिकायत आप करेंगे, और मुझे भी
इलेक्शन के द्वारा आपके 2-4 शिकायत मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रारूप होता है इलेक्शन का, प्रतिद्वंदिता का, तो कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ता, मजबूरी हो जाता है। लेकिन मैं भी अगर कुछ बात बोला हूँ क्षेत्र में, जब वो बोले हैं तो मैं भी कुछ बोला हूँ। अगर मेरे मुंह से इस तरह कोई बातें निकली हैं तो मैं उन दोनों प्रतिद्वंदी से क्षमा मांगना चाहूँगा। इलेक्शन का दौर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बोला जाता है, आप भी मेरे बारे में बोलते हैं। भूल बस गलती जो भी है हाँ, मैं भूल चूक लेनी देनी जो आप होती है, लिखी रहती है कहीं कहीं पर्ची पर, आप देखेंगे जब कपड़ा के दुकान में या कहीं तो भूल चूक लेनी देनी नीचे लिखा रहता है, तो मैं एक्सेप्ट करता रहता हूँ। मैं मानव हूँ और मानव जाति में जब तक रहूँगा मुझसे भूल होती रहेगी, लेकिन मैं सुधार करने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं उन सभी लोगों से, अपने मतदाता मालिकों से, जो मुझे चुनाव में मेरे साथ दिए और नहीं दिए, मैं उतना ही काम जो मेरे लिए खटे हैं, जो मेरे लिए काम किए हैं, उनको करूँगा, और जो मेरा विरोधी रहे हैं मैं उनको भी कभी निराश होने नहीं दूंगा। मुझसे जो, मैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपने मेरे विरोधियों के द्वारा सुना होगा कि मैं बड़े लेवल का नेता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर की नेता हूँ, मैं बिहार लेवल की नेता हूँ। ऐसा तो मैं कुछ खास हूँ नहीं। हाँ, मेरा संपर्क बात सभी लोगों से समन्वय बैठा करके मैं चलता रहता हूँ। लोगों का प्यार, इसीलिए मुझे स्नेह मिलता रहता है। तो जब कभी भी किसी तरह का कोई काम पड़ेगा, मैं विरोधाभास के नज़र से किसी को देखूंगा नहीं कभी। ऐसा मेरा अंदर में ये बात निहित शुरू से रहा है, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में। तो मैं आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूं कि आप मेरे यहाँ जब कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, मुझसे किसी भी तरह का प्रशासनिक मदद हो, किसी भी तरह का कोई भी बात हो, तो आपके लिए दरवाज़ा हमेशा मेरा खुला मिलेगा, और मैं हृदय तल से आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आपको काम को आगे लेकर चलूँगा। ये कभी भी आप ऐसा नहीं समझे कि मैं जयनंदन चाचा को, जयनंदन भाई को, जयनंदन बाबा को मैं वोट नहीं दिया तो शायद मैं उनके दरवाजे पर जाऊंगा तो मुझे वो मेरा काम नहीं करेंगे। तो आप मेरे सभी मतदाता मालिक एक बराबर है। मैं, आप लोग मेरे बारे में कभी ऐसा जो सोच रखते हो तो ऐसा सोच नहीं रखे। मैं सब लोगों के लिए काम आया हूँ, और मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ तो पूरे पंचायत वासियों के लिए, मैं वही, सिर्फ वही लोगों के लिए नहीं जो उन्होंने मुझे वोट दिया है। आपका भी पैक्स अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो आप इससे आश्वस्त रहें मेरे तरफ से। और आपके बारे में भी अगर मैं कहीं कुछ बोला हूँ, मेरे भूल बस कभी बात हुई हो, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं आपका पैक्स अध्यक्ष प्रोफेसर जयनंदन प्रसाद सहनी हमेशा से आपका प्यार और स्नेह के बल पर यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ। आपका मुझे और भी आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं आगे भी मैं बढ़ सकूँ। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, मेरा पंचायत का नाम हो गया अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर। मैं प्रोफेसर जयनंदन प्रसाद सहनी चौथी बार चुनाव जीत करके आया हूं, और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी हृदय तल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप लोगों को भी नमस्कार।